everyone, welcome back to एसएस क्लासेस। माय नेम इज़ शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एसएस क्लासेस। आज की वीडियो में बेटा लोग हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के दूसरे टॉपिक को। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग एम्पलीट्यूड, लाउडनेस एंड जो बाकी बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए एम्पलीट्यूड बच्चा लोग, एम्पलीट्यूड भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है ना। एम्पलीट्यूड होता क्या है तो आपको बताया था मैंने, वेव होती है। जो हमारा साउंड होता है वो एक वेव में ट्रेवल करता है, एक वेव पैटर्न में वो ट्रेवल करता है ना। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, हमारे वेव का किसी भी साइड में, उसकी मीन पोजीशन से या तो ऊपर या तो नीचे, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम, उसी को हम लोग उसका बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पर देखो ये वेव है तो ये इतना ऊपर गई, इसका मीन पोजीशन ये है, इसका मीन पोजीशन ये है, ठीक है, ये है इसका मीन पोजीशन। और ये अपने मीन पोजीशन से इतना नीचे गई, इतना ऊपर उठी, इतना नीचे गई, तो ये इतना जितना भी ऊपर और नीचे हट रही है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग शो करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। अभी आप देखोगे इसी पार्ट में कि हम लोग एम्पलीट्यूड को किससे मतलब देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है लाउडनेस, है ना, लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। तो लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, मतलब जितना लाउडनेस होगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेगा। जितना लाउडनेस कम होगा उतना एम्पलीट्यूड कम होगा। तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस ऑल्सो एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का ही। लाउडनेस ऑफ साउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी। लाउडनेस जो होता है साउंड का उसको हम लोग इंटेंसिटी भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है पावर ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है कि आप बहुत दूर पे हो तो आपको किसी की आवाज़ कम सुनाई देती है, धीरे सुनाई देता है, क्योंकि वहाँ पर और सारी चीज़ें उस आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑफ लिसनर फ्रॉम द सोर्स, और जितना हमारा जो है सुनने वाला हमारे करीब होगा उतनी हमारी आवाज़ ज़्यादा पहुँचेगी उस तक। तो ठीक है, तो हायर एम्पलीट्यूड द हायर इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जैसे ये एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वेव का, तो वहाँ पर लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। पार्टिकल्स द हायर इज लाउडनेस ऑफ द साउंड, तो हायर साउंड प्रोड्यूस होगा, लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो जब भी ये याद रखना कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी, है ना। ऐसा यूनिट जो होता है इसको मेज़र करने का, जो लाउडनेस को मेज़र करने का ऐसा यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं भाई? डेसिबल। तो ये था हमारा एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस में एक और चीज़ होती है, एक और बात का आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? देखो लाउडनेस जो है हमारे बच्चा लोग, ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर मैं बताया आपको कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा हायर, उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो डिस्प्लेस होंगे, एंड लाउडनेस जो होगा साउंड का ज़्यादा होगा, है ना। अगर सोर्स ऑफ साउंड दूर है, अगर सोर्स ऑफ साउंड दूर है, दूर से आवाज़ आ रही है, तो लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस मतलब अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे कान तक जा रहा है, ठीक है, जो इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, जो साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लाउडनेस। इसका आप लोग को यूनिट याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि हमारा लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, हमारा एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपली सी मैं समझाने के लिए सिर्फ इसको लिखी हूँ, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के कुछ 2 टॉपिक और डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।